बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनके आल के ऊपर। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर कि पाकिस्तान की इकानमी कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान की इकानमी को इस बुरे सूरत हाल से निकालने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला है कि एक हल है, एक बिजनेस आइडिया है जो कि पाकिस्तान की इकानमी को इस सिचुएशन से निकाल देगा। ना सिर्फ निकालेगा बल्कि स्टेबल भी कर देगा। गप नहीं छोड़ने जा रहा, हकीकत में आपको वीडियो के एंड पे जरूर बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली कि ऐसा कौन सा आइडिया है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आईएमएफ से निकाल सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को करंट खसारे से, तमाम सिचुएशन से निकाल सकता है, जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त एज ए इकोनॉमी कहां पे खड़ी है और उसकी क्या सूरत हाल है, और फिर बताऊंगा कि इसका हल क्या है। कौन सा सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ना सिर्फ अपने क्राइसिस से निकल जाएगी बल्कि स्टेबल भी हो जाएगी। तो ये एक आइडिया मैं आपको एंड पे दूंगा। पहले देखते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के पाकिस्तान की इकोनॉमी की करंट सिचुएशन क्या है। जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान में -1.5% पे काम कर रही है, यानी इस वक्त पाकिस्तान की 70 सालों में पहली दफा -1.5% जीडीपी ग्रोथ आई है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। जाहिर बात है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है बल्कि बहुत सारे मुल्कों के साथ है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उसकी भी नेगेटिव ग्रोथ चल रही है। इसके अलावा अमेरिका, यूके, पूरा यूरोप माइनस के ऊपर काम कर रहा है, नेगेटिव ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन -1.5% एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिहाज से बनती है। पाकिस्तान की ट्रेड 32% श्रिंक कर गई है। पिछले कुछ 2 से 3 माह के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ट्रेड है 32% श्रिंक कर गई है, कम कर गई है। टैक्स पाकिस्तान में 119 बिलियन रुपए कम इकट्ठा हुआ है, जो कि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इस साल के टैक्स कलेक्शन जो टारगेट्स थे वो मुकम्मल नहीं हो सके। स्टॉक एक्सचेंज अपनी लोएस्ट सिचुएशन के ऊपर है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत नुकसान हुआ लोगों को जो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे और जो काम कर रहे हैं वो इस वक्त खसारे में जा रहे हैं। 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में बेरोजगार होने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान जैसी कमजोर मईशत के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो लॉस है वो 3.5 ट्रिलियन रुपीस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बजट को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस हुआ जो सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत कोरोना वायरस से पहले भी बुरी थी, लेकिन इस वक्त अपने लोएस्ट तरीन सतह के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि जाहिर बात है इस डिसीज ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे एशियन और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। एक और अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से यह है कि 10 लाख से 12 लाख छोटे अदारे हमेशा के लिए बंद हो गए, यानी ऐसे एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि छोटे लेवल के ऊपर काम कर रहे थे। 10 से 12 लाख छोटे लेवल के अदारे, छोटे लेवल के एसएमईज पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यानी उन बेचारों की इतनी बुरी हालत हुई इस कोविड-19 की वजह से कि उनको अपना बिजनेस फॉर एवर बंद करना पड़ा। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोविड-19 की वजह से 2 करोड़ से 7 करोड़ तक लोग सतह गुर्बत से नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यानी इतनी बुरी हालत हो गई है कि 7 करोड़ लोग नीचे चले गए हैं कोविड-19 की वजह से सतह गुर्बत के लिए। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बड़े अलार्मिंग सिचुएशन में है। $12 बिलियन, सिर्फ $12 बिलियन पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत ही कम है। और पिछले 5 से 10 सालों में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर इतने कम फॉरेन रिजर्व्स रहे हैं। वो कोई भी हुकूमत होती थी तकरीबन 17, 18, 19 बिलियन डॉलर्स तक हमारे पास हमेशा रहते थे, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है जिसमें 11 से 12 बिलियन डॉलर हमारे पास इस वक्त पड़े हुए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सपोर्ट्स हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, सारे ही लोएस्ट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में काम नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इस वक्त शदीद लॉस में है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि इसका इन चीज़ों का हल क्या है। कौन सा ऐसा बिजनेस आइडिया में लेकर आया हूं आज जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पांव पे स्टेबल कर देगा। लेकिन पहले थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त कहां खड़ी है।
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इस वक्त बड़े बुरे हालात में है। इसका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हमारे जीडीपी में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, यानी 50% से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे दिहाड़ीदार लोग, ये सारे इसके तहत आते हैं। तो एसएमईज बड़ी बुरी हालत में है और पाकिस्तानियों का इस वक्त बड़ा बुरा हाल है। कंजम्पशन क्राइसिस भी, यानी जो खर्च करने की ताकत है वो भी पाकिस्तानियों में इस वक्त कम है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और सेक्टर है जो बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में है, वो है एजुकेशन का सेक्टर। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई तक अभी स्कूल और कॉलेज और तालीमी इदारे नहीं खोलने, तो इस लिहाज से 15 लाख लोग जो कि सिर्फ स्कूल के तबके के साथ जुड़े हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, वो 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। और इस वक्त अगर आप ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में देखें तो 25 से 30 लाख लोग पाकिस्तान में बेरोजगार बैठे हैं, जिसमें तमाम का तमाम टीचर तबका है जो कि इस वक्त बड़ी पूरी जिंदगी गुजार रहा है। हमारी एजुकेशन की नॉन प्रेफरेंस की वजह से है, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से अपनी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। हालांकि टीचर तबका या स्कूल कॉलेज के लेवल के लोग अच्छी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन इस वक्त चूंकि उनका इतना ज़्यादा रिजर्व, इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती, इस लिहाज से वो इस वक्त बुरी सिचुएशन में है। देखें 14-15 मार्च से तो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, तो आज जून है और जुलाई तक कोई चांस नहीं है खुलने का। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रही है और ये जो हमारे पर अजाब, जो टिड्डी दिल का अजाब आया हुआ है, उससे भी बड़ा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हो सकता है, उसको हिला के रख दे। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 11% से लेकर 14% तक है, यानी ये इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में बहुत हाई है। अगर हम पूरी एशियन इकोनॉमीज का देखा जाए तो एशियन इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त पूरी दुनिया की महंगी तरीन इकोनॉमीज में से एक है। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डे बाय डे कम हो रही है, हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो शरह है, इन्वेस्टमेंट को जो लेवल है, वो कोविड-19 से पहले भी कम था और कोविड-19 के बाद मजीद कम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में डिक्लाइन का शिकार है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, वो डिक्लाइन का शिकार है। मैंने पहले बताया अनएम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ से ज्यादा होने जा रही है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के बड़े बुरे हालात की निशानदेही है कि ये बड़े बदतरीन हालात है पाकिस्तान जैसी कमजोर इकोनॉमीज के लिए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा टैलेंट है जो कि छुपा हुआ है और हुकूमत को चाहिए उस टैलेंट को निकाले ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करे। तो मैं अपने बिजनेस आइडिया को बताता हूँ आपको कि वो बिजनेस आइडिया आईटी का है। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को इस बुरी सिचुएशन से निकाल सकता है। ना सिर्फ निकाल सकता है बल्कि पाकिस्तान को स्टेबल भी कर सकता है। इस साल पाकिस्तान की तकरीबन आईटी की एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन रही हैं, जो कि बहुत ही लो है। जबकि अगर हम अपने साथ वाले ममालिक यानी अपने हमसाया मालिक इंडिया, चाइना को देखें तो वो कई $बिलियन के ऊपर इसके ऊपर रेवेन्यू कमाती हैं अपनी आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट को लेके। तो एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में दराज और OLX वगैरह काम कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नहीं है। ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर बचा सकता है वो आईटी डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल इंडस्ट्री है। ये सिर्फ वाहिद हल है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा सकता है। अगर हम प्रॉपरली इसको फाइनेंस करें, हम अपने यंगस्टर्स को फाइनेंस करें, हुकूमत गवर्नमेंट अपने यंगस्टर्स को फाइनेंस करे, हमारे वज़ीर आज़म अगर इनको सपोर्ट करें और हमारे बैंक्स इनको नॉन इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर यानी कोई सूद ना हो उसके ऊपर फाइनेंसिंग की जाए अगर आईटी के ऊपर, तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि आईटी की सर्विसेज को ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकता है बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम कर सकता है। यानी इतनी ये शानदार इंडस्ट्री है। आप देखें, सिंपल सी बात है कि दुनिया में जितने भी इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, दुनिया में डिजिटल रेवोल्यूशन का दौर है। अमेजॉन हो, पेपाल हो, अलीबाबा हो, कोई भी ऐसा आईटी का सेक्टर हो जो कि इस वक्त लॉस में नहीं है। तमाम दुनिया में लॉस में है, लेकिन आईटी सेक्टर इस वक्त लॉस में नहीं है।
पेपॉल हो, अलीबाबा हो, अमेजोन हो, कोई भी ऐसी कंपनी जो आईटी के साथ जुड़ी है वो इस वक्त प्रॉफिट में जा रही है, बल्कि उन्होंने सरप्लस प्रॉफिट कमाया, यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया इस कोविड-19 के दौर के अंदर। आने वाले दिनों में फ्यूचर सिर्फ आईटी का है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि आईटी की इंडस्ट्री को भरपूर सपोर्ट करे, आईटी को जोड़े एग्रीकल्चर के साथ, आईटी को जोड़े मैन्युफैक्चरिंग के साथ, आईटी को जोड़े स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के साथ। आप देखिए हमारे इतने बुरे हालात हैं कि अगर हम अपने बच्चों का एग्जाम अगर लेना चाहें ऑनलाइन के तौर पे तो हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर आईटी अगर हम रेवोल्यूशन ले आए तो इन फ्यूचर कोई मसला होता भी है तो हम अपने बच्चों के एग्जाम्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के एग्जाम आईटी के जरिए से ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये आईटी का जो बहरान है हमारे मुल्क में बड़े सालों से चल रहा है। अगर हमने आईटी पे तवज्जो ना दी तो ना सिर्फ हम एशिया में पीछे रह जाएंगे बल्कि पूरी दुनिया में पीछे रह जाएंगे। पहले ही हम बहुत पीछे हैं तो हम मजीद पीछे रह जाएंगे। तो आईटी का जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान में ट्रेनिंग की जरूरत है आईटी की। हुकूमत बाहर की कंपनियों के एक्सपर्ट्स बुला के, बाहर की कंपनियों के लोग बुला के, चाइना के एक्सपर्ट्स आईटी बुला के, अमेरिका के, रूस के, रशिया के एक्सपर्ट्स को बुला के इन लोगों को ट्रेनिंग दे सकती है। जो हमारी आईटी की पोटेंशियल इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा बूस्ट लेवल मिल सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए इसको फाइनेंस दे, हर चीज को आईटी के साथ लिंक करे। देखिए हर चीज को आईटी के साथ लिंक करे, मैन्युफैक्चरिंग को लिंक करे, स्कूल को लिंक करे, कॉलेज को लिंक करे, यूनिवर्सिटी को लिंक करे, बैंकिंग को प्रॉपर तरीके से लिंक करे। बैंकिंग ऑलरेडी इंडस्ट्री आईटी के साथ जुड़ी है लेकिन मजीद जुड़ने की जरूरत है। इसी तरह से आपकी एसएमईस है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उनको जोड़े। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जोड़े, ऑटो की इंडस्ट्री को जोड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको आईटी के साथ लिंक आउट करे, आईटी के साथ जोड़े तो बहुत बड़ा बूम मिल सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जो कोविड-19 में जैसे तो मैंने इतने बुरे हालात सुनाए हैं, ये बददिल करने के लिए सुनाए, ये फैक्ट एंड फिगर है। ऐसे ही हालात है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कि 2 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आईटी के साथ जुड़ जाएंगे तो 2 करोड़ लोग सरप्लस हो जाएंगे। अगर आईटी के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे बेरोजगारी में कमी आ जाएगी। अब देखें मिसाल के तौर पर जैसे इंडिया है, तो इंडिया में हर दूसरा बंदा, हर चौथा बंदा यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस, अपने चैनल बना के पैसे कमा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे रुझान कम है। लोग इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन यहाँ हमारे ऊपर रुझान बहुत कम है। लोग प्रॉपर तरीके से अपने फेसबुक के ब्रांड एज अ ब्रांड काम कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ पर रुझान कम है। तो हमारे यंगस्टर्स को जब तक आईटी के साथ हम नहीं जोड़ेंगे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होने वाली। आज 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट होने जा रही है तो कल को ये 4 करोड़ 6 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, जो कि बहुत बुरे हालात में है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल, और वो हम कहां पे लेके जा रहे हैं? कूड़ा क्रिकेट में जा रहे हैं। 93% तक लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं या अंडर एम्प्लॉयड होते हैं पाकिस्तान में। हमारे यंगस्टर घर पे बैठे काम कर सकेंगे और हमारे मुल्क के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, और बल्कि सरप्लस प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को कमा के देंगे, टैक्स की शक्ल में कमा के देंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, वो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन अच्छा कर सकेगी। तो मैं उम्मीद रखूंगा आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। मैं अपनी बात को इस दुआ के साथ खत्म करूंगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्सलाम।